Question number 5th. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied at a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हम सब पतंग उड़ाते हैं, ठीक है. अब क्या हो रहा है, मैं पतंग उड़ा रही हूँ और जो मेरी पतंग उड़ रही है वो ज़मीन से कितनी ऊपर है, 60 मीटर. मैं बोर हो गई, प्यास लग गई, मैंने क्या करी, मेरा जो मांझा था उसको टेम्पररीली ज़मीन पर कहीं बांध दी और मैं नीचे चली गई. यहाँ मुझे फाइंड करना है कि मेरी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी है. या मैं नीचे गई भी नहीं होंगी तो मैं बैठी हूँ बाजू में उसको नीचे ज़मीन पे बांध के. तो मुझे यहाँ फाइंड करना है कि मेरी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कहाँ रहेंगी. और केस ऐसा है कि जो मेरा मांझा है, जो मेरी पतंग उड़ रही है, उसमें कोई स्लैक नहीं है. स्लैक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई ढीलापन नहीं है उसके अंदर. पतंग हम दो तरीके से उड़ती है हमारी पतंग. एक तो जब आप मांझे को ढील देते हो तब आपका मांझा कैसा रहता है, ये ऐसा, बराबर. एक तो पतंग बहुत ही स्थिर रहती है हवा में, एकदम ऐसी, बराबर है. सो हमारी पतंग कैसी है, एकदम स्थिर हवा में, उसके अंदर ऐसा कोई भी ढीलापन नहीं है. स्लैक का मतलब होता है कि कोई ढीलापन उसमें रहना नहीं चाहिए, ठीक है. तो चलो फिगर बनाते. अभी जो फिलहाल मेरी पतंग उड़ रही है, पतंग निकाल लेंगे अपन ऐसी. मेरी जो पतंग उड़ रही है हवा में, जमीन से कितनी दूरी पर उड़ रही है, 60 मीटर. मैंने क्या करी, मेरा मांझा जो है जमीन पे बांध दी इधर कहीं पे तो भी, और मैं बैठ गई बाजू में. और मेरी जो पतंग है उसके मांझे में कोई स्लैक नहीं है. नो स्लैक इन द स्ट्रिंग का मतलब होता है कि कोई भी ढीलापन नहीं है. मेरा मांझा जो है ऐसा नहीं है, मेरा मांझा कैसा है, एकदम टाइट. सो हमें यहाँ बेसिक पहले यही समझना चाहिए कि नो स्लैक इन द स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मांझे में कोई भी ढीलापन नहीं है. परफेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ मेरा बन रहा है. अगर ढीलापन रहेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ी ना बनेगा, ठीक है. तो चलिए, कितने का इंक्लिनेशन दिया है अपने को यहाँ पे उन्होंने, इंक्लिनेशन मुझे यहाँ मिल रहा है 60 डिग्री का. मुझे फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मेरे मांझे की लेंथ. यहाँ पे अपन इसको नाम दे दिए ABC. चलो थ्योरी लिखेंगे थोड़ी सी. फ्रॉम दी अबव फिगर वी कैन राइट, फ्रॉम दी अबव फिगर वी कैन राइट क्या, AB इज द हाइट ऑफ द काइट, AB is the height of the kite और AC is the length of the string. AC is the length of the string. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ अप्लाई होने वाला है, फटाक से दिमाग लगाओ, फटाक से. इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 60 डिग्री. देयरफॉर क्या साइन कॉट tan, क्या 60 डिग्री की अपोजिट साइड मुझे दी हुई है, मुझे हाइपोटेनियस यहाँ पे फाइंड करना है. तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाएगा बेटा, यहाँ पे साइन. साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन में AC. साइन 60 डिग्री √3 अपॉन 2. AB की वैल्यू 60, AC मुझे फाइंड करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 अपॉन में √3. 60 इंटू 2 120 अपॉन में √3. क्या मेरा आंसर यहाँ खत्म हो जाएगा, नहीं. क्या होगा, अभी यहाँ पे अपन करेंगे रैशनलाइजेशन. 120 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन में √3. AC इज इक्वल्स टू 120 √3 अपॉन में 3. कितना आ गया ये, AC is equals to 40 under root 3 meter. Therefore, the length of the string is 40 under root 3. ये 6 दिख रहा है, 40 है. 4 is 12, 0. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि मेरी पतंग उड़ रही है हवा में, ज़मीन से उसका डिस्टेंस है 60 मीटर, और मेरी जो पतंग की डोरी है उसको मैंने ज़मीन पे बांध दी. पतंग हो गई है एकदम स्थिर हवा में, उसके अंदर कोई स्लैक नहीं है. पता करो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है. पता कर दिए हमने, 40 under root 3. See you guys in the next video. Until then, bye bye and take care.